गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी किताब की 4th पोयम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। तो जैसा कि टाइटल है ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, तो एक कुत्ते की मौत पर जो ये कविता है ये गाई गई है, इसलिए इसे एलेजी कहा गया है। एलेजी का मतलब ही होता है ऐसी कविता जो किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए कही जाए। तो आइए पोयम पढ़ते हैं। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड इट वंडरियस शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। इन इस्लिंगटन देयर वॉज अ मैन of whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. A kind and gentle heart he had to comfort friends and foes. The naked every day he clad when he put on his clothes. And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp, and hound, and curs of low degree. This dog and man at first were friends, but when a pick began, the dog to gain his private ends went mad and bit the man. Around from all the neighboring streets, the wondering neighbors ran and swore the dog had lost his wits to bite so good man. तो कविता क्या लिखा गया है कविता में एक बार फिर से देखेंगे। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट। तो पोइट जो हैं वो सारे लोगों से कह रहा है कि आप सभी प्रकार के जो अच्छे लोग हैं, गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, मेरे इस गाने को, मेरे इस गीत को, इस एलेजी को ध्यान से सुनिए। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरियस शॉर्ट, अगर ये आपको वंडरियस लगे, आश्चर्यजनक लगे, इट कैन नॉट होल्ड यू लो। इन इस्लिंगटन देर वॉज अ मैन, कि इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था, ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से दैट स्टिल अ गोडली रेस ही रैन वेन एवर ही वेंट टू प्रे। तो एक गोडली रेस वो रेन कर रहा था, मतलब वो बिल्कुल भगवान की पूजा पाठ में लगा हुआ और ऐसा व्यक्ति था। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही, और उसका जो हृदय था बहुत काइंड था, बहुत दयालु था, जेंटल था। टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों तक को वो कंफर्ट करता था, सांत्वना दिलाता था, मदद करता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। तो उसका जो भी चरित्र था, तो उसके कपड़ों के पीछे उसका चरित्र हर दिन छुप जाता था। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, एज मेनी डॉग्स देयर वे, और उसी इस्लिंगटन टाउन में एक डॉग भी था, जैसे दूसरे डॉग्स होते हैं वैसा ही वो डॉग था। बहुत मॉन्ग्रेल, पपी, वेल्प एंड हाउंड। तो ये उसकी उस डॉग की जो है क्वालिटीज़ हैं, वो एक पपी छोटा कुत्ता था, मॉन्ग्रेल था, वेल्प था, हाउंड था, बिल्कुल शिकारी कुत्ते जैसा। तो ऐसा वो कुत्ता था। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। तो ये कुत्ता और ये आदमी पहले तो बहुत अच्छे दोस्त थे, बट व्हेन अ पिक अगेन, लेकिन फिर उनके बीच एक झगड़ा हो गया। द डॉग टू गेन इज प्राइवेट एंड वेन मेड एंड बीट द मैन। तो वो कुत्ता जो था वो पागल हो गया और उसने उस आदमी को काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स ने, तो आसपास जितने भी स्ट्रीट्स थे, पड़ोसी लोग जो रहते थे पड़ोसियों की गली में, वो सब के सब आए। एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड, और उस आदमी, उस कुत्ते को गालियाँ देने लगे, भला बुरा कहने लगे कि ये कुत्ता बिल्कुल पागल है, मूर्ख है, जो उसने इतने अच्छे आदमी को काटा। द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन। तो सब लोग जो उस धर्मांध लोग जो थे, जो उस व्यक्ति को, जो कि बिल्कुल धार्मिकता की आड़ में छुपा हुआ जो व्यक्ति था, उसको बहुत अच्छा समझते थे, और उसका जो घाव था वो सबको दुखी कर रहा था। एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वॉज मैड, दे स्वोर द मैन वुड डाई। और उन सब ने ये कयास लगाया कि ये जो है कुत्ता पागल हो गया है, इसने इस आदमी को काट लिया और अब ये आदमी मर जाएगा। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। दैट शोड द रॉक्स दे लाइट, और जो भी उन्होंने उससे ये पता चल रहा था कि
जो भी उन लोगों ने झूठ कहा था वो कि ये मर जाएगा, उस सब का उल्टा हुआ. द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट. तो वो आदमी तो ठीक हो गया जिसको किस कुत्ते ने काटा था, और द डॉग इट वॉज दैट, और वो जो कुत्ता था वो जो है मर गया. तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की कविता है.